हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व विधायक उचाना से प्रेमलता सिंह, जो कि भाजपा की लीडर हैं, और उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। मैम, कल आपने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की, तो कैसा लगा? हम तो सुबह से टीवी के सामने बैठे थे जी। और जिस तरह से खबर आनी शुरू हुई कि बीजेपी राजस्थान में आगे है, मध्य प्रदेश में आगे है, छत्तीसगढ़ में भी आगे है, तो जो समीकरण थे, जो ये नहीं चाणक्य का समय लगा लो आप, जो हम बताने लग रहे थे कि भी कौन पार्टी कहाँ से जीत सकती है, तो वो तो ये कहते थे 2 जगह बीजेपी आएगी, 2 जगह कांग्रेस आएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें उनकी फेल हो गई। 3 जगह बीजेपी आई है और पूर्ण बहुमत से आई है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण बहुमत, उसमें फिर ये कि ना तो ये जो इंडिपेंडेंट एमएलए होते हैं ये प्रेशर बनाते हैं किसी तरह का काम का भी, वैसा भी। तो अब ये जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है तो अपनी मर्जी से काम करेंगे सरकारें, और इससे जो हमारा जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका कद बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही थी कि मोदी, क्या कहावत है वो, मोदी है तो मुमकिन है, तो वो चीज़ साबित होगी। मैम, राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंदर एक पार्टी और अभी गई थी, जेजेपी पार्टी। उन्होंने भी कहा था कि हमारी विधानसभा का ताला चाबी से खुलेगा, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक वो ताले और चाबी की बात है, ना तो उनके पास कोई ताला है ना कोई चाबी है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी कह लो कि हरियाणा में वो समर्थन दे के सरकार में शामिल हैं, वरना तो आज जो एमएलए हैं उनके, वो भी छटपटा रहे हैं, वो भी पछता रहे हैं कि हम इस पार्टी में क्यों आए। चाहे वो नरवाणे का एमएलए हो, चाहे वो नालंदा का एमएलए हो, आप उनके बयान भी सुन लो। तो इस तरह की जो बातें हैं, असल में सच पूछो तो जेजेपी में एमएलए 2 ही हैं, एक दुष्यंत चौटाला, एक नैना चौटाला। बाकी जो 8 एमएलए हैं, या तो वो हैं जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, वो जेजेपी में आ गए। ईश्वर सिंह जी हैं, वो अपने रसूख से एमएलए बने हैं, वो जेजेपी के वोटों से एमएलए नहीं बने। ना उनके अपने ओम प्रकाश ना गौतम जी हैं, वो अपने रसूख से एमएलए बने हैं, वो जेजेपी की वजह से नहीं एमएलए बने, और आज वो बड़े इस चीज़ से पछता रहे हैं कि इस पार्टी में क्यों खड़े हैं हम लोग। तो जेजेपी ने जो प्रचार किया या जो लोगों को बहकाने का काम किया, वो साबित हो गया। 19 जगह उन्होंने कैंडिडेट खड़े करे, सबके जमानत जब्त हुई है। यानी मैं तो हैरान थी जब देखे मैंने कि 3 कैंडिडेट है जिनकी 5,000 से ऊपर थी, बाकी सबकी 2,000, 800, 400, 1200 ये वोट आई हैं उनकी। एक एमएलए कोई शायद मील करके है, उसकी 22-23 हज़ार वोट आई हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। जी। हम गठबंधन को लेकर मंत्री जी भी बयान दे चुके हैं कि अगर गठबंधन रहेगा तो हम बीजेपी सरकार को छोड़ देंगे। तो आप निरंतर ये गठबंधन का जो सवाल है चलता रहता है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम तो शुरू से इस बात की पैरवी भी कर रहे हैं, और अमित शाह से भी मिले थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह। ये चुनाव से पहले की बात है, जो 5 विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले की बात है। तब उन्होंने ये कहा था कि चुनाव हो जाने दो, फिर हम आपको बताएंगे। तो मुझे तब कोई भविष्य नज़र आता नहीं जेजेपी का कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बैसाखियों की ज़रूरत ही नहीं हमारे को। हमें किस लिए चाहिए जब हम अपने आप में सक्षम है हर चीज़ के लिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। हम क्यों किसी को बैसाखियों की तरह इस्तेमाल करें? और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में बीजेपी इस गलती को दोबारा दोहराएगी। अगर बात कीजिए उचाना की, मैम, उचाना से आप विधायक भी रहे हैं, तो उचाना को किस तरीके से आज किस तरीके से देख रहे हैं मैम आप? जहाँ तक उचाना की बात है, मैं तो पिछले 8 महीने से मैं महिलाओं में घूमी हूँ, उनको मैंने जागरूक किया है, उनको मैंने उनके हकों के बारे में बताया है, और वो अब उनमें इस तरह की जागरूकता आ गई कि जो हमने छात्र में बड़ा प्रोग्राम करा, हज़ारों की संख्या में महिलाएं आई थी, हज़ारों की संख्या में। यानी आज तक इतनी महिलाएं कभी भी किसी के प्रोग्राम में नहीं आई जितनी हमारे उचाना में जुड़ी थी, और उससे मेरे को इतनी खुशी हुई है देख के, क्योंकि वो ये भी नहीं पूछती जी आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ोगे, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आपको अब की बार जिताएंगे, आपको अब की बार जिताएंगे। तो जो सुख दुख में साथ देता है, जो आपके सामने खड़ा है, जो आपको दिखता है कि भी हाँ ये मेरा काम करवा सकता है। एक 250 किलोमीटर का आदमी इलेक्शन टाइम में तो सारे भाई भी घूमया, माँ भी घूमी, खुद भी घूमया, आज कहाँ है वो लोग? एक बार भी बता दो किसी सुख दुख में शामिल हुए हों। हम हर सुख दुख में शामिल होते हैं, शादी ब्याह में शामिल होते हैं, किसी के दुख में शामिल होते हैं। तो हम उचाना के हैं, उचाना हमारा है। और जहाँ तक उचाने की बात है, हमारे को ऊपर उठाने वाले भी उचाना है, हमारे को गिराने वाले भी उचाना है, लेकिन है तो हमारा ही। और कोई बाहर से आके लोगों को भ्रम में डाल के भोले भाले लोगों को बहका गया, वो भी अब उनके सामने आ चुकी वो बात।
कि हमने बहुत बड़ी गलती करी कि पिछली बार में चुनाव में उनको क्यों जिता दिया। जैसे कि आपने उचाना का जिक्र किया कि हम उचाना के उचाना हमारा, तो क्या लग रहा है अब की बार उचाना की जनता विश्वास करेगी आप पर? जनता का विश्वास तो दुष्यंत ने खुद तोड़ दिया, क्योंकि 5 साल हो जाएंगे उसको, डिप्टी सीएम बने, एमएलए बने, मतलब बार बार जो सबने चैलेंज किया कि 5 काम गिना दो, आज तक 5 काम नहीं गिना सका। वो आता ही नहीं, वो ना लोगों से मिलता। अब लोगों का फीडबैक बता रही हूँ मैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे बात। हम कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं जी आप तो हाउस में दुष्यंत तो देखे ही नहीं इलेक्शन के बाद। मैं बोली मैं फिर देखे तो मैंने कहा वोट क्यों दी थी उसको? बोले जी बड़ा ने कह दी हमने दे दी। मैं कहा आगे तो ना दी हो इस तरह की, अपने दिमाग से काम लो, अपने दिल से काम लो, किसी कहीं में वोट मत दो। बोली ना इब का तो तना देवेंगे। मैं कहा मन नहीं, कौन सी इलेक्शन कौन सी टिकट मिल गई। लेकिन ये कि महिलाओं में जागरूकता आ चुकी है, महिलाओं में ये भाव आ चुका है कि भाई जो हमारे लिए ठीक है उसी को हम जिताएंगे।